ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। आगे सब कोई, अब जो अगर कोई आया तो होगा मेरे साथ दिक्कत, क्योंकि जगह बचा हुआ नहीं। लास्ट कई सारे क्लासेस में हम लोग जो है ए सेक्सुअल के बारे में सारा बात पढ़ लिए हैं, उसको मत हिलाओ वरना मोबाइल तुम्हारे सब गिर जाएगा। ओके, पैर मत रखना उस पर। चलो सुनो सुनो सुनो, रुको, छोड़ दो उसको। क्या बता रहे थे? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बहुत सारा बात तो पहले से क्या करते हैं, जानते हैं। पहले से बहुत सारा बात क्या करते हैं जी, जानते हैं। लेकिन आज हम लोग एक्चुअल में डिटेल में पढ़ेंगे हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट। हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन क्या जी? याद है लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे कि जो है ना इन हायर ऑर्गेनिज्म, इन कौन सा ऑर्गेनिज्म रहे? हायर ऑर्गेनिज्म, देयर इज इन्वॉल्वमेंट, देयर इज स्पेशल सेल, देयर इज क्या जी? देयर इज स्पेशल सेल फॉर रिप्रोडक्शन। स्पेशल सेल फॉर व्हाट? हायर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल और स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए सत्यम? रिप्रोडक्शन के लिए। स्पेशल ऑर्गन को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन बोलेंगे जी? और स्पेशल जो सेल है रिप्रोडक्शन के लिए उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सा सेल बोलते हैं जी? रिप्रोडक्टिव सेल। या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं गैमिट। क्या बोल सकते हैं उसको? गैमिट, GAMETE। क्या बोल सकते हैं जी? गैमिट। गैमिट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहा जाता है? गैमिट्स। क्या कहा जाता है जी? गैमिट्स। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, क्या है जी? मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसको हम लोग और कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली मेल गैमिट। क्या बोल सकते हैं जी? मेल गैमिट। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव से, साइलेंस, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, अगर रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, मेंटेन साइलेंस। क्या बता रहे थे कि जो है ना मेल में स्पेशल सेल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। क्या बताया इसका नाम? मेल रिप्रोडक्टिव सेल। और फीमेल के लिए क्या बताएं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। और रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैमिट्स। क्या बोलते हैं उसको जी? गैमिट। मेल का है तो मेल गैमिट और फीमेल का है तो फीमेल गैमिट। ओके, देखो यहाँ पर, किधर देखो, यहाँ देखो, कहाँ दिखाएं तुम लोग? दीवार में देखो, दीवार यहाँ देखो, यहाँ पर देखो। ये मेल गैमिट। कौन सा गैमिट? और ये कौन सा गैमिट? फीमेल गैमिट। ये दोनों एनी हो किसी तरह क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। आपस में क्या होते हैं जी? आपस में दोनों क्या होते हैं? मिलते हैं। और साइलेंस, इन दोनों के मिलने के बाद एक नया सेल बनता है। क्या बनता है जी? इन दोनों रिप्रोडक्टिव सेल के मिलने के बाद एक नया सेल बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट। जिसको क्या बोलते हैं जी? ZYGOTE, जायगोट। ठीक है। और इन दोनों का मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है जी? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन तो क्या बताएंगे? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड क्या जी? हाँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हाँ हाँ, और इससे क्या बनता है? जायगोट। इससे क्या बनता है जी? जायगोट। इसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। ओके, सुनो, बोलता है कि व्हेन जायगोट फॉर्म इट इंटरनली डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल। मिलियंस ऑफ क्या जी? एंड दे ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर्म क्या जी? बोला कि ये इंटरनली क्या होते हैं? डिवाइड रीडिवाइड होते हैं और कई मिलियंस सेल बनते हैं और फिर वही सारे सेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और फिर उससे क्या बनता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और क्या बनता है जी? नया क्या बनता है रे? ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? तो ये तो हम लोग देखिए कि कैसे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था। लेकिन अभी जो है इन्हीं बातों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और
ये नया ऑर्गेनिज्म बनने का क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या जो है प्रोसेस है, उन सभी बातों को हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए आप लोगों को बताएं ना कि जो है ना देयर इज स्पेशल ऑर्गन, देयर इज क्या जी, इस स्पेशल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म, इन क्या जी, बात बनाना, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो प्लांट भी हायर ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, यस और नो। तो प्लांट्स में भी क्या है, स्पेशल ऑर्गन, प्लांट्स में क्या है जी, जिससे वो रिप्रोडक्शन, जिससे वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन। और वो स्पेशल ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर, क्या है जी, फ्लावर। फ्लावर ऑफ ए प्लांट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव क्या जी, देखो फ्लावर का जो है ना प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, फ्लावर, क्या है जी, फ्लावर। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर के बारे में, फ्लावर को एक ओर से हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि जो है ना कैसे इसमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और फिर जो है और भी कई सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा हुआ है, देखो, अच्छा रुको इसको मिटा दें इधर वाला को, तब दिखिएगा। कहाँ गया डस्टर, अरे वो ये खींचे हुए फोटो, टेंशन मत लो तुम लोग। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, देखिए नीचे ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखिए, ये देखो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जाता है, पेडिकल, CAL, कौन सा स्पेलिंग होगा, पेडिकल। देख लिए ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, पेडिकल। यही पार्ट्स प्लांट में अटैच होते हैं, किसमें अटैच होते हैं, प्लांट्स में अटैच होते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, थैलेमस, क्या बोला जाता है जी, थैलेमस, जिसमें पूरा फ्लावर क्या है, टिका हुआ, जिस पर पूरा फ्लावर क्या है जी। हाँ देखो नीचे वाला पार्ट स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जो फ्लावर को प्लांट से जोड़ता है उसको हम लोग पेडिकल्स कहते हैं। और उसके ऊपर जो बेस जैसा पार्ट है जिस पर पूरा फ्लावर टिका हुआ है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कौन सी, थैलेमस। क्या कहा जाता है उसको, थैलेमस। यहाँ तक हमको दिक्कत, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आप लोग ये देखिए, आप लोग फ्लावर देखें जिंदगी में, यस और नो। अच्छा उसके ऊपर देखें ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर। उस ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेपल। क्या कहा जाता है जी, देखिए दिस सेपल एंड दिस कलरफुल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग पेटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, हाँ, डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये पेटल, ये सेपल और ये पेटल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता है। रिप्रोडक्शन में क्या नहीं करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में शामिल है। कैसे शामिल है, सुनो। देखो ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, इसको क्या बोला जाता है, अरे बोलो ना रे, सेपल। क्या बोला जाता है जी, सेपल। ओके, दिस सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन दी when the flowers are in the birds stage। बोला कि जो है ना ये जो सेपल है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। कब, जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, बर्ड मतलब कौन सी रहे, कली। किसके फॉर्म में जी, या फिर कह सकते हैं जब फ्लावर बहुत बेबी होता है। फ्लावर क्या होता है जी, छोटा सा, बहुत वीक होता है। तो आप देखिएगा उसको जो है ना, मान लो ये दिख रहा है हाथ में चौक दिख रहा है आप लोगों को, मान लो ये क्या है, फ्लावर। अब इसको क्या करके रखता है, इसको चारों तरफ से देखो हम अपने हाथ से ढक के रखे हैं ना, इसी तरह सेपल भी फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है। तो सेपल का क्या फंक्शन है, तो पूछेगा व्हाट इज सेपल, तो क्या लिखेंगे, सेपल इज ए ग्रीनिश स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, ग्रीनिश लीफी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर। दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर, दैट क्या जी, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन दी बिगनिंग। और कह सकते हैं कि डेट प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन द फ्लावर इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। जब फ्लावर किसके फॉर्म में होता है, बर्ड के फॉर्म में होता है, उस समय जो है ना इस फ्लावर को क्या करता है, सेपल प्रोटेक्ट करता है। अब दूसरा जो है, आप ये कलरफुल स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
कलरफुल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना जी, इस कलरफुल स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेटल। क्या कहा जाता है जी? पेटल। ओके, ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर इसके पास होता है स्मेल। क्या होता है जी? हाँ, दिस कलरफुल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पेटल हैव सम क्या जी? ऑर्डर, और वी कैन से दैट स्मेल। वी कैन से दैट क्या जी? स्मेल। इसका जो है ना रंग बिरंगा होना, कैसा होना जी? कलरफुल होना। कैसा होना जी? कलरफुल होना, रंग बिरंगा होना। ए बाबू क्या कर रहा है उधर? कैसा होना रे? रंग बिरंगा होना। और इसके अंदर खुशबू होना। इसके अंदर क्या करना होना जी? खुशबू होना। ये क्या करता है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को क्या करता है जी? क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सेपल, तो क्या बोलेंगे? द कलरफुल पार्ट ऑफ, सॉरी, व्हाट इज पेटल? व्हाट इज क्या रे? पेटल। तो क्या बताएंगे? कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल। फ्लावर का जो कौन सा पार्ट है? कलरफुल पार्ट। कौन सा पार्ट? कलरफुल, उसको क्या कहता है? पेटल। क्या कहता है जी? पेटल। एंड दिस पेटल क्या कहते हैं? अट्रैक्ट। दिस पेटल क्या जी? अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट एंड क्या जी? अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, काहे अट्रैक्ट करता है भाई? अट्रैक्ट फॉर पॉलिनेशन। अट्रैक्ट फॉर क्या जी? तो बोल सकते हैं कि जो है ना पेटल अट्रैक्ट दी पोलिनेटर्स। अट्रैक्ट दी क्या जी? पोलिनेटर्स फॉर पोलिनेशन। फॉर क्या जी? कोई दिक्कत है यहां तक में? पेटल समझ में आ गया? सेपल भी समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये देखो, ये दोनों पार्ट क्या बताएं? पेटल और सेपल डायरेक्टली जो है ना इन्वॉल्व कर रहा है रिप्रोडक्शन में क्या, लेकिन पोलिनेटर को या फिर कह सकते हैं पोलिनेटिंग एजेंट को, किसको जी? पोलिनेटिंग एजेंट को क्या किया? अट्रैक्ट किया। पोलिनेटिंग एजेंट को क्या किया जी? ताकि क्या हो सके? पोलिनेशन हो सके। क्या हो सके रे? पोलिनेशन हो सके। उसके बाद देखो क्या बोलता है? इन द बिगिनिंग स्टेज एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड क्या जी? स्टिग्मा। और भी कैसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो एंथर और स्टिग्मा होता है ये बहुत कमजोर होता है। क्या होता है जी? कमजोर। दिस एंथर एंड स्टिग्मा आर वेरी डेलिकेट। वेरी क्या जी? डेलिकेट मतलब क्या होता है? नाजुक। क्या होता है रे? नाजुक कली। कौन कली? नाजुक कली। देखो इस नाजुक पार्ट को, इस डेलिकेट पार्ट को ये पेटल प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है जी? हाँ, दिस पेटल, और वी कैन से दैट दिस पेटल आल्सो प्रोटेक्ट दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ क्या जी? देखो पेटल जो है एंथर, सॉरी डायरेक्टली कह सकते हैं स्टेमेन। क्या कह सकते हैं जी? स्टेमेन और पिस्टिल, इन सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। इतना हमको दिक्कत, इसको नहीं फाड़ना। ये देखो ये पिन होल कैमरा बनाए थे, देख रहे तुम लोग को होल दिख रहा है यहाँ पर? क्लास 6 में आप लोग पिन होल कैमरा पढ़े थे? हाँ, इधर लगाए थे हम लोग। जो है सेकेंड टर्म चल रहा है ये। कहाँ है तुम? सुनिए, तो यहाँ तक समझ में आया? पिस्टिल, सॉरी पेटल और सेपल समझ में आ गया सभी को? ऑल ऑफ यू बोलो ना रे? ओके, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले, ये देखो पिस्टिल में। किसको जी? किस में आते हैं? पिस्टिल। ओके, पिस्टिल या फिर कार्पेल, या फिर क्या जी? पिस्टिल या फिर कार्पेल। देखो इस पिस्टिल, ये पिस्टिल जो है ना इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। कौन सा पार्ट कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बारे में अभी आप लोगों को हम बताएंगे। और इस स्टेमेन को किसको जी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। कौन सा पार्ट कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, क्यों कहा जाता है सुनिए, पहले समझते हैं। ये देखो यहाँ पर ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को? सुराही जैसा दिख रहा है? सुराही जैसा। देखो ये सुराही जैसा जो पूरा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर कहां जी? यहां तक पूरे को कहा जाता है क्या? पिस्टिल। क्या कहा जाता है जी? पिस्टिल या फिर कार्पेल, या फिर क्या जी? हाँ, वी कैन से दैट पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल दोनों में से कुछ भी कहेंगे तो चलेगा। ओके, देखो
कार्पेल हैज 3 पार्ट। कार्पेल हैज क्या जी? कार्पेल का 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट। कौन कौन भाई? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड क्या जी? ओके। पिस्टिल का क्या बताएं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओके। पिस्टिल कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये स्टिग्मा, ये वाला क्या है जी? देखो, स्टिग्मा जो है ना स्टिकी स्ट्रक्चर का होता है। कैसा स्ट्रक्चर का होता है? स्टिकी समझते हैं आप लोग? चिपचिपा। कैसा स्ट्रक्चर का होता है? चिपचिपा स्ट्रक्चर का होता है। क्यों होता है चिपचिपा स्ट्रक्चर? बताइए तो, क्यों होता है चिपचिपा स्ट्रक्चर? ताकि इसमें पोलन ग्रेन जब आए तो वो क्या हो जाए? चिपक जाए। कैसा हो जाए जी? चिपक। ये जो सबसे ऊपर वाला देख रहे हैं इसको क्या कहता है? स्टिग्मा। और ये देखो, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस और नो? इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहता है? स्टाइल। ठीक है। इसी के अंदर जो है ना हम लोग देखेंगे क्या फॉर्म होगा? पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा जी? पोलन ट्यूब। जब यहाँ पर पोलन ग्रेन आएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे जी? हाँ। अब देखिए, अब ये जो सबसे जो है ना, देखो पिस्टिल का जो बेस वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को? इस वाले पार्ट को कहा जाता है ओवेरी। क्या कहा जाता है जी? ओवेरी। और जब आप ओवेरी को खोल कर देखिएगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये ओवेरी का स्ट्रक्चर आपको अलग से बना के दिखाया। ठीक है। ये रहा पूरा, ये पूरा गोल जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाया? ओवेरी। क्या कहलाया जी? ओवेरी। आप जब ओवेरी के अंदर देखेंगे तो आपको वहां पर ये देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है ओव्यूल। क्या कहा जाता है जी? ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमीट। क्या होता है जी इसके अंदर? फीमेल गैमीट, या फिर कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल क्या जी? उधर पीछे ला बदमाशी कर रहा है बाबू, मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। अभी लिसन, फिर से सुनिए। क्या बताएं कि ये लास्ट वाला जो बेसल पार्ट है इसको क्या बोले हम लोग? ओवेरी। क्या बोले जी? ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या मिला हम लोगों को? ओव्यूल। क्या मिला? ओव्यूल मिला। क्या मिला जी? ओव्यूल। और उस ओव्यूल के अंदर क्या मिला हम लोगों को? फीमेल गैमीट। क्या मिला जी? फीमेल गैमीट, या फिर कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल गैमीट या फिर क्या जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। आप लोग एक बार बताएं। ओके, यहां तक हमको दिक्कत? चलिए, अब पता चला कि पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोला गया। अरे किसको नहीं पता चला? अरे देखो, इस यहां से यहां तक पूरा पार्ट इसमें क्या था हम लोगों का? ओवरी। ओवरी में क्या था? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या था जी? फीमेल गैमीट, या फिर कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है ना बोल देंगे। अब जिसके पास फीमेल वाला पार्ट है तो उसको फीमेल है ना बोलेंगे जी। अरे यस और नो? तो हम लोग देखिए कि जो है कार्पेल के पास कौन सा सेल था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसीलिए इस पूरे को क्या बोला जाता है? पिस्टिल को क्या बोला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गोबर कहीं का। अच्छा सुनो, अग बकाओ नहीं, अग बगाने की जरूरत नहीं। सुनो फिर, सुनो देखिए, ऊपर पूरा को क्या कहा गया? यहां से यहां तक को क्या बोला गया? पिस्टिल या फिर क्या रे? कार्पेल। और हम क्या बोलते हैं कि पिस्टिल या फिर कार्पेल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसा पार्ट है? कोने वाला लड़का कैसा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, इस बात को प्रूव भी करना होगा ना बोलने के बाद। तो हम लोग देखें कि जो है ना इसके पास ओवेरी है। क्या है जी? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसीलिए पिस्टिल या फिर कार्पेल को क्या बोला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आया? चलिए, ये तो बात हो गया
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, या फिर कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का। ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? ओके, अब देखते हैं, अब जो है, हाँ क्या बात, अब देखिए, अब जो है ये इस देखो येलो कलर का दिख रहा है तुम लोगों को? अरे 3 इधर है, 3 इधर दिख रहा है जी। उस पूरे को कहा जाता है स्टेमेन। क्या कहा जाता है जी? क्या कहा जाता है? स्टेमेन। द होल येलोइश पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं पूरे को कहा जाता है स्टेमेन। क्या कहा जाता है जी? और आप कह सकते हैं इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट कह सकते हैं जी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको बताते हैं कि ये जो आप लोग इस देखो और फिर सुनो, स्टेमेन का 2 पार्ट। स्टेमेन का कितना पार्ट होता है? स्टेमेन हैज 2 पार्ट। कौन कौन? एंथर एंड क्या जी? क्या होता है नायला? एंथर एंड सोना नहीं, ठीक है? सुनिए, स्टेमेन हैज 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। अच्छा, पिस्टिल के पास कितना पार्ट था? कितना पार्ट था जी? कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओके, सुनिए, अच्छा एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, अभी बताए ना कि जो है ना ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या जी? या फिर फीमेल गैमिट। क्या जी? हाँ, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव या सेल को हम लोग ओवम भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? OVUM। क्या बोल सकते हैं इसको? ओवम। याद रहेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज ऑल्सो नॉन एज ओवम। याद रहेगा सभी को? चलो आ जाओ, फिर से आ जाओ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन, या फिर कह सकते हैं स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद रहेगा? हाँ, स्टेमेन का कितना पार्ट होता है? कौन कौन? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड क्या जी? हाँ, आप जो यहाँ पर ये स्टिकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्टिकी नहीं, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर जी? पीला कलर का दिख रहा है, ऐसा डंटा जैसा जो खड़ा है, इस डंटा को बोला जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है जी? फिलामेंट। और यहाँ पर ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है एंथर। सैक मतलब होता है थैली। सैक मतलब क्या होता है रे? थैली। समझ में आया? देखो, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। क्या जी? फिलामेंट। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या कहा जाता है? एंथर। क्या कहा जाता है जी? एंथर। अब नहीं खत्म हो रहा, सुनो ना अभी। अच्छा, ये स्टिक क्या कर रहा है भाई? डायरेक्टे फिलामेंट हो जाता, सॉरी डायरेक्टे एंथर हो जाता। स्टिक का कोई काम है क्या? बात तो सही है, लेकिन नहीं, बात गलत है। बात क्या है जी? इसको करेक्ट करते हैं। देखो, अब जो पोलिनेटर आएगा ना, यानी कि पोलिनेटिंग जो एजेंट आएगा, वो देखेगा नहीं कि जो है कि तुम कहाँ रखे हो पोलन ग्रैंड छुपा के। वो आएगा चुपचाप, कहाँ बैठ जाएगा? अरे बैठ जाएगा स्टिग्मा पे। कहाँ बैठ जाएगा जी? ठीक है। लेकिन ये जो फिलामेंट है ना, ये क्या करता है? एंथर को ऐसे ऊपर करके रखता है। एंथर को क्या करता है? ताकि आए पोलिनेटर और इस पर भी क्या करे? बैठे। जैसे इस पर बैठेगा, इस एंथर के पास होते हैं ग्रेनिस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर जी? उस ग्रेनिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलन ग्रेन। क्या कहा जाता है जी? ये देख रहे हैं आप लोग? ये रहा, ये देखो यहाँ, आप यहाँ देखिए, ये एंथर आपका यहाँ पर बड़ा कर दिए, दिख रहा है आप लोगों को जी? एंथर को जब ऐसे काटिएगा ना, आपको वहां पर बहुत सारा दाना 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 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। उस ग्रेनिस स्ट्रक्चर, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलन ग्रेन। क्या कहा जाता है जी? पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के अंदर आपको एक दाना जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जो क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सेल। क्या होगा जी? मेल रिप्रोडक्टिव सेल, या फिर कह सकते हैं मेल गैमीट। क्या बोल सकते हैं जी? मेल गैमीट। अच्छा, फिलामेंट के बारे में तो बता भी नहीं किए। क्या लिखा है? दिस फिलामेंट होल्ड दी एंथर अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन जी? इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। ये फिलामेंट क्या करता है? एंथर को ऐसे ऊपर की ओर करके रखता है, ताकि पोलिनेटर आए और उस पर बैठे, और ये जो पोलन ग्रेन है, कौन रे? पोलन ग्रेन, ये उसमें चिपक जाए। क्या हो जाए जी? चिपक जाए, और यहां से उठकर कहां चले जाए? स्टिग्मा तक। कहां तक चले जाए जी? स्टिग्मा तक। अब स्टिग्मा तक ले जाने का जरूरत
क्यों पढ़ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और स्टिग्मा तक एंथर से पोलन ग्रैंड को स्टिग्मा तक ले जाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए एक बार फिर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिवाइज करते हैं। कौन सा पार्ट को? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है? अरे बोलो ना रे, स्टेमेन। स्टेमेन में कितना पार्ट? एंथर एंड फिलामेंट। देखो ये फिलामेंट क्या करता है? एंथर को क्या करता है? ऊपर की ओर करके रखता है, यस और नो? अच्छा, एंथर में क्या होते हैं? एंथर में होते हैं पोलन ग्रैंड। क्या होते हैं जी? पोलन ग्रैंड। ठीक है, और इस पोलन ग्रैंड के अंदर क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सेल या फिर मेल गैमीट या फिर क्या रे? अमानुल्लाह सुनता ही नहीं, मार खाएगा तुम क्या? सुन रहा है, जब पूछेंगे नहीं बताया तब बताते हैं तुमको अभी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखेंगे अरे चलना नहीं है, उठ गया यार। हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दी प्लांट और वी कैन से दैट फ्लावर। इसको मिटा दें। चलिए, अरे आप फोटो ले लिए, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या जी? प्रोसेस। अरे इसी पढ़ो, पलटाएंगे रुकन बाद में। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 4 प्रोसेस। कितना प्रोसेस जी? रिप्रोडक्शन में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। कितना प्रोसेस इन्वॉल्व है? कौन कौन? पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन। क्या बताए रे? हाँ, प्यारोसी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, REPRODUCE रिप्रोडक्शन इन क्या रे? प्लांट। अरे हम बता रहे तो सीखने का मतलब दोएगा है, तीनों को मारेंगे बस। चलिए सुनिए, तो क्या बताएं? क्या कहते, क्या बता रहे थे? हाँ, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हाउ मेनी स्टेप्स? 4 स्टेप। कितना स्टेप जी? 4 स्टेप। कौन कौन बताए आप लोगों को? व्हाइट वाला चौक कहाँ चला गया? पॉलिनेशन, प्योर वाला LINATION, पॉलिनेशन। और क्या बताए? फर्टिलाइजेशन, FERTILAZITION। स्पेलिंग देख लेना। और क्या था रे? अरे फॉर्मेशन ऑफ सीड। और लास्ट में क्या था? GERM, जर्मिनेशन। अब हम लोग इस चारों टर्म को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो क्या बताए? रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हाउ मेनी प्रोसेस? सॉरी, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हाउ मेनी स्टेप्स? कौन कौन? अरे अभी लिखाएंगे, सब कुछ लिखाएंगे, आगे बताओ मत। पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन। कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं व्हाट इज पोलिनेशन। व्हाट इज क्या जी? पोलिनेशन क्या बोलता है? हमको पढ़ाने देगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। द ट्रांसफर ऑफ क्या जी? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू क्या जी? क्या बताया? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। इज कॉल्ड क्या रे? पोलिनेशन। अच्छा, पोलिनेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बात और पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? फ्लावर आर ऑफ 2 टाइप। फ्लावर आर ऑफ क्या जी? कौन कौन सा? यूनिसेक्सुअल। यूनि क्या जी? सेक्सुअल। और क्या रे? बायसेक्सुअल। बताइए क्या होता है यूनिसेक्सुअल? अच्छा सुना, अब बोलते क्या हो? तुमको क्वेश्चन है क्या? अब हम बता रहे, सुनो। गर्ल्स लुक एट हियर। क्या बता रहे थे जी? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलता है? दोज फ्लावर। कौन सा फ्लावर जी? दोज फ्लावर which have, those flower which have only one reproductive part. It is either male reproductive part or female reproductive part.
वो फ्लावर जिसके पास क्या हो, दोनों में से क्या हो जी, एक ही पार्ट हो। कौन सा पार्ट हो जी, एक ही पार्ट। या तो क्या हो, स्टेमन हो, या तो क्या हो जी, या तो फिर क्या हो जी, पिस्टिल। हाँ, स्टेमन या फिर कार्पेल। या तो क्या हो जी, स्टेमन, क्या बोलो रे, स्टेमन, या फिर क्या हो, कार्पेल। दोनों में से कोई एक ही होगा, वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लिखेंगे कैसे भाई, दोज फ्लावर विच हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, आइदर इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतना हमको दिक्कत, अरे यस और नो। चलिए आगे सुनिए, अब क्या बोलता है, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, बायसेक्सुअल। क्या पढ़े जी, बायसेक्सुअल। दोज फ्लावर विच हैव बोथ मेल और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वैसे फ्लावर जिसके पास क्या हो, दोनों हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। कॉर्नर बॉय, लिखाएंगे, टेंशन मत लो तुम, टेंशन यहाँ कहा गया है, सारा बात जितना बात बोल रहे हैं सारा बात दिखाएंगे बोर्ड पर, आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और फ्लावर वाला भी मिल जाएगा। क्या बताया है, क्या बताया अभी, हाँ, जिसके पास क्या हो, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। अभी जो आप लोग डायग्राम देखे थे फ्लावर का, वो कौन सा फ्लावर था, बायसेक्सुअल। कौन सा फ्लावर था, बायसेक्सुअल, क्योंकि उसमें दोनों था ना, यस और नो। स्टेमन और कार्पेल दोनों आप लोगों को देखने के लिए मिला। चलिए अब आते हैं पोलिनेशन में। किसमें आते हैं जी, पोलिनेशन। क्या बताए, द ट्रांसफर ऑफ क्या जी, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या रे, इज कॉल्ड पोलिनेशन। सुनो आगे मेरा बात, देखिए सुनो मेरा बात रे, पोलिनेशन अपने आप हो जाता होगा क्या, कोई ना कोई शो कराता होगा, नहीं कराता होगा, हैं, कौन एजेंट चाहिए, पोलिनेटिंग एजेंट। हाँ, TRANSFER, ट्रांसफर ऑफ, बात मत करो जी, पोलन ग्रेन, GRAI ग्रेन। ऑनलाइन वालों आप लोगों का जो है ना, आप लोगों को PDF जो है मिल जाएगा किसमें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में नहीं रही, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें आप जाइएगा, चैनल पे आपको जो है आपको पूरा क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा लिखा हुआ। ओके, आए सबको मिल जाएगा, जो खोजेगा उसी को, तुम लोग भी खोजेगा तुम लोग को मिलेगा। ओके, क्या बताए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू क्या रे, स्टिग्मा। ये रहा हम लोगों का क्या जी, ये रहा एंथर, और ये रहा क्या जी, अरे बना रहे स्टिग्मा रे, ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हुआ ना जी। यहाँ से पोलन ग्रेन का क्या हो के जाना, उठ कर जाना, कहाँ तक, हाँ, क्या कहलाता है, समझ में आया। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, अच्छा उससे पहले एक बात कि जो है ना, ये पोलिनेशन अपने से नहीं होता है। ये पोलिनेशन क्या होता है, हाँ, ये पोलिनेशन किसके वजह से होगा, या तो विंड, या तो वाटर में आ गया, या फिर इंसेक्ट्स, या फिर क्या जी, इंसेक्ट्स, INSE, अरे चुप रहो रे, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल, एनी अदर क्या जी, एनिमल। तो क्या बोले, पोलिनेशन डू नॉट अकर इटसेल्फ, पोलिनेशन डू नॉट अकर क्या जी, इटसेल्फ, ठीक है। तो अपने से नहीं होता है, इसको कोई ना कोई कराता है, कोई ना कोई क्या करता है जी, यानी कि पोलन ग्रेन को कोई उठाकर कहाँ तक ले जाता है, स्टिग्मा तक। जो इस काम को करता है, जो इस क्या जी, जो पोलिनेशन का काम करता है, किसका काम करता है, वैसे को कहा जाता है पोलिनेटर्स। क्या कहा जाता है जी, पोलिनेटर्स, या फिर कह सकते हैं पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग क्या रे, एजेंट। क्या बोला, दोज ऑर्गेनिज्म
हु डू पोलिनेशन जॉब, कौन सा जॉब जी, इज कॉल्ड पोलिनेटर्स। क्या कहता है जी, पोलिनेटर्स, या फिर पोलिनेटिंग एजेंट, या फिर क्या रे, अरे बोलो रे, गप करने लगा आपस में, पोलिनेटिंग एजेंट या फिर क्या जी, पोलिनेटर। बात मत करो, रुक जाओ 2 मिनट रुको। उसके बाद क्या बताएं, क्या बताएं, भुला दिया, ये तो पढ़ा दिए। हाँ, पोलिनेशन आर ऑफ कितना टाइप्स, कौन कौन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, कौन कौन सा, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। देखो अगर, हाँ सुनो मेरा बात, सेल्फ पोलिनेशन अकर ओनली इन दी बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल क्या जी, सेल्फ पोलिनेशन उसी में होगा जिसमें दोनों पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा जी, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। क्या बताए, व्हाट इज, क्या बता रहे, पोलिनेशन आर ऑफ 2 टाइप, कौन कितना टाइप्स रे, कौन कौन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ओके, द ट्रांसफर ऑफ क्या जी, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ क्या जी, सेम ही फ्लावर का स्टिग्मा, सॉरी सेम ही फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम ही फ्लावर के एंथर में चला जाए, ऐसे वाला पोलिनेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं जी, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्राउंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, ऑफ क्या जी, सॉरी हाँ, टू द अदर फ्लावर, टू दी क्या जी, हाँ स्टिग्मा से, स्टिग्मा बोल रहे, एंथर से, कहां से जी, एंथर से पोलन ग्रेन का उठ कर कहां जाना, स्टिग्मा तक जाना, अलग फ्लावर में, किसमें जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहते हैं जी, क्रॉस पोलिनेशन। कोई दिक्कत यहां तक में समझ में आया? चलिए एक बार फिर से करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन नहीं, पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन, yes, the transfer of pollen gram from anther to stigma is called pollination. There are how many types of pollination, कौन कौन, self pollination and what is self pollination, the transfer of pollen grain from same flower and pollination हो गया तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। कल से तुम इधर बैठेगा, ठीक है, चाहे कोई बैठा हो रहे तुम उठा बैठ जाना यहाँ पर आके, ठीक है, हाँ उसको भी, वो उसको दूर में, ओए चुप, उसको दूर में समझ नहीं आ रहा, वो दूर में बदमाशी कर रहा है। सुने मेरा बात रे, अच्छा पोलिनेशन कराने वाले क्या बोलते हैं, पोलिनेटर्स और पोलिनेटिंग एजेंट। क्या क्या हो सकते हैं, विंड वाटर इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत, चलिए का टाइम कितना हुआ, आधी टाइम बता, 25 से ज्यादा, 6:27 अभी है, 5-6 मिनट रुको। क्या बोले, क्रॉस पोलिनेशन का क्या बोला है, डिफिनेशन तो बताए तो, डिफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ क्या जी, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, ऑफ क्या जी, ऑफ अदर फ्लावर की टू द अदर फ्लावर, हाँ टू बोलो, टू, अरे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, तो ऑफ कहाँ से लगा दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक मैं समझ में आ गया सभी को। चलिए अब बाकी कब पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे, आए कल भी साइंस है, और कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बच गया, ओके। अरे फर्टिलाइजेशन तो आसान है, सुनो देखो अभी क्या बताएं कि जो है ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यस देख लिया ना, क्या बोलते हैं, गलत हो गया यहाँ पर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल यहाँ से उठकर कहाँ गया, स्टिग्मा में, कहाँ गया जी, स्टिग्मा में। स्टिग्मा में जाने के बाद जो है ना, ये क्या करता है, यहाँ ये पोलन ग्रेन एक ट्यूब फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है,
व्हेन द पोलन ग्रेन रीचेस टू दी स्टिग्मा, रीचेस टू दी क्या जी, स्टिग्मा, इट फॉर्म अ ट्यूब, इट फॉर्म है क्या जी, सच ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, उस ट्यूब को क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब। पीछे लड़का लोग बदमाशी कर रहा है, बता दे रहे, भगा देंगे क्लास से। पढ़ने के लिए आइए, यहाँ नटंकी करने के लिए जरूरत नहीं है आपका आने का है, ठीक है। पढ़ना है तो ही आइए, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल नहीं आइए, ठीक है। फ्री में थोड़े पढ़ा रहे जी, पैसा लेंगे ना, जान ही रहे हैं ना जी, तो पैसा वसूल करके जाइए मेरे से। देखो यहाँ पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक ट्यूब फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा जी, ट्यूब फॉर्म करेगा। और ये ट्यूब जो है स्टिग्मा शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, हाँ, स्टाइल के होते हुए कहाँ चला जाएगा मालूम, ओवेरी में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, हाँ ओवेरी, कहाँ पहुंच जाएगा जी, ओवेरी। और ओवेरी में क्या होंगे, ओव्यूल। ये पहले देखो ट्यूब फॉर्म किया, इस ट्यूब को क्या बोले, पीटी, क्या बोले जी, पोलन ट्यूब, क्या बोले जी, पोलन ट्यूब। देन देखो पोलन ट्यूब फॉर्म किया, आप देखो दूसरा चौक लो, कौन सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सेल यहाँ से आएगा आएगा आएगा, जा रहा है, दिख रहा है तुम लोग को जाते हुए, और कहाँ चला जाएगा, ओवेरी के ओव्यूल में, कहाँ चला जाएगा जी, ओवेरी के ओव्यूल में। और ओव्यूल में क्या होंगे, ओवम, क्या होंगे जी, ओवम। और इस ओवम के साथ जाकर यह क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या हो जाएगा जी, मिल जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सेल का, किसका जी, मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूज होना, या फिर कह सकते हैं मिलना, या फिर क्या कह सकते हैं जी, मिलना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है जी, हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ क्या जी, मेल एंड फीमेल गैमेट, सुनो रे, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड क्या जी। देखो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आपस में क्या हो गए, मिल गए। मिलने के बाद आफ्टर फ्यूजन, या फिर कह सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दे फॉर्म अ न्यू सेल, दे फॉर्म क्या जी, न्यू सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड जायगोट। और उस सिंगल सेल को क्या कहा जाता है, जायगोट। समझ में आया यहाँ तक एवरीवन, यहाँ ये वाला प्रोसेस समझ में आया, अरे यस और नो, यहाँ कौन आया था पहले, क्या फॉर्म किया कर, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कहाँ चला गया, किसके अंदर, ओवेरी के ओव्यूल में। और वो अपने साथ क्या लेकर आया था, मेल रिप्रोडक्टिव से, मेल रिप्रोडक्टिव सेल या फिर मेल गैमेट। और ओवेरी ओव्यूल के पास क्या था, ओवम, उसी के साथ वो क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या हो गया जी, फ्यूज, अरे फ्यूज हुआ रे, कनेक्ट क्या क्या बोल रहा है, क्या हुआ, फ्यूज हुआ। इनका फ्यूजन क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन, क्या कहलाया जी, फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन में क्या फॉर्म हुआ, एक न्यू सिंगल सेल फॉर्म हुआ, क्या बना, क्या नाम दिया उसको, जायगोट। समझ में आ गया यहाँ तक, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ